वेलकम टू एस वर्ड्स एवरिया टेक सिटी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज मैं एक ऐसे मौजू पर रोशनी डालने वाला हूं जो कि बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन पैदा करता है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बर्ड्स लगाया और उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और काफ़ी सारे लोगों ने नुकसान किया। तो अब जिन्होंने नुकसान किया है वो कहते हैं ये तो फील्ड है ही बुरी, और जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया दोस्तों वो कहते हैं जैसी फील्ड ही कोई नहीं। अब बात सारी तजर्बे की है। तो मैंने इतने सालों में जो नुकसान किए, जो फ़ायदा हासिल किया, उसकी रोशनी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे इल्तमास है इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस तरह मेरे चैनल को रीच मिलती है। और अगर आप एक कमेंट करेंगे तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपने ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर हो और आप कौन से इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि जो लोग फ़ायदा उठा सके और जिन लोगों का नुकसान हुआ बर्ड्स की फील्ड से, तो उनमें से कौन कौन से लोग थे जिन्होंने फ़ायदा उठाया। तो सबसे पहले जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उनने अच्छे मौके पर बर्ड लगाए। मसलन जिस तरह बर्ड की हाइप क्रिएट हुई, जिस तरह के कोविड के दिनों में जिस तरह लव बर्ड्स की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, तो उस टाइम पे जिन लोगों ने पहले से बर्ड्स लगाए हुए थे लव बर्ड्स, या फिर उन्होंने फ़ौरन से लगा लिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि उस टाइम पे बर्ड्स के रेट ऐसे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके अलावा दोस्तों, फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जिन्होंने ट्रेंडिंग बर्ड्स लगाए। मिसाल के तौर पर जो बर्ड ट्रेंड में है उन्होंने वो लगा लिया और उसको उन्होंने सेल किया और फ़ायदा हासिल किया और अपने पैसे पूरे कर लिए। इसके अलावा इन लोगों के जो लोग फ़ायदा उठा रहे थे या जो बड़े ब्रीडर हैं, इनके आपस में ताल्लुकात होते हैं, इनको मार्केट का पता होता है, इन्हें ये पता होता है कि बर्ड ऊपर जाने वाला है और ये बर्ड नीचे आने वाला है, तो वो फ़ौरन से वो बर्ड अपने शेड से निकाल लेते हैं और आम लोगों को पता भी नहीं होता। तो आम लोगों का इस तरह नुकसान हो जाता है, लेकिन ये लोग अब अपना नुकसान नहीं होने देते। इसके अलावा उन लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया जिनको इंटरनेशनल मार्केट का पता था, किस बर्ड का इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है और कौन सा बर्ड इंटरनेशनल मार्केट में शार्ट है और उसका क्या रेट है। उस हिसाब से उन्होंने वो बर्ड जो है वो सिलेक्ट किए और फ़ायदा उठा लिया। अब इसका हल जो है वो ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें। सिंपली आप यूट्यूब पर जाएँ, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन से बर्ड जो ट्रेंडिंग में है। मुख्तलिफ ममालिक को भी आप सर्च कर सकते हैं कि मार्केट में कौन सा बर्ड ज़्यादा सेल हो रहा है और कौन सा बर्ड ट्रेंडिंग में, ये आपको यूट्यूब से पता चल सकता है। और इसके अलावा आपको फेसबुक से पता चल सकता है। डिफरेंट मीडियम्स हैं जिनसे आप इसको देख सकते हैं। तो इन लोगों ने इस तरीके से फ़ायदा उठाया, इन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए इंटरनेशनल मार्केट का अंदाज़ा लगाया और बर्ड्स लगा लिए। अच्छा जी, आप देखें कि लव बर्ड्स के रेट कितने गिरे हैं, मगर लोगों ने फिर भी डन फेलोज़ लगाए, येलो फेज लगाए, एक्वा लगाए। इसके अलावा जनाब अली एक्वा इनोप्लाइन की वर्किंग की है, क्रीमिनोप्लाइन की, लुटिनोप्लाइन की वर्किंग की। और आप देखें कि अब भी इस टाइम पे भी उनके बर्ड्स सेल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम पे बर्ड्स लगाए। उनको ये पता था कि बर्ड जो है ट्रेंडिंग में आने वाले। उन्होंने फ़ौरन से अपने सिंपल क्रीमिनो, अल्बाइनो रेड आइज़, ओप्लाइंस, सिंपल बर्ड सारे आउट किए और ये बर्ड लगा लिए, और फिर भी इनके शेड का ख़र्चा आराम से चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा इन लोगों ने शेड क्यों लगाए हुए हैं ये देखें ना। अगर बर्ड्स में नुकसान है तो इतने लोगों ने ये लव बर्ड के शेड क्यों लगाए हुए हैं? इसलिए कि उन्होंने जो है मौके से फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा दोस्तों, उन लोगों का भी नुकसान नहीं हुआ जिन्होंने मल्टीपल बर्ड्स लगाए हैं और उन्होंने जो है मल्टीपल बर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट बाद में आया तो उस पर फ़ौरन से अमल किया और डिफरेंट किस्म की म्यूटेशंस और बर्ड्स अपने शेड में इंट्रोड्यूस करवा लिए और उन्होंने नुकसान होने से अपने आप को बचा लिया। अच्छा जी, आप ये देखें कि जिस तरह लव बर्ड्स में अभी डाउनफॉल नहीं आया था, तो अवैस अलियास साहब थे, बहुत मशहूर ब्रीडर हैं, क्या कमाल के हमारे तो उस्ताद हैं किस्म के। तो क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फॉलो किया यूट्यूब पे, बहुत कुछ सीखा, अच्छी चीज़ें सीखी। नवीद शेख साहब हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम सीखते हैं। तो अवैस अलियास साहब ने फ़ौरन से जो है लव बर्ड्स को अपने शेड से ख़त्म किया, डन फेलोज़ को, यहाँ तक कि उस टाइम पे जो है अभी लव बर्ड का डाउनफॉल नहीं आया था, तो उनके पास डन फेलोज़ ऑफलाइन में थे। उन्होंने सब के सब बर्ड सेल किए और वो जो है ना बज्जीज़ की म्यूटेशन में आ गए। तो ये देख लें भाई, ये जो बड़े ब्रीडर होते हैं इनको पहले से पता होता है, लेकिन जो छोटे ब्रीडर होते हैं उनको नहीं पता होता, जिसकी वजह से छोटे ब्रीडर का नुकसान हो जाता है और बड़े ब्रीडर का जो है ना वो नुकसान नहीं होता। अच्छा जी, इसके अलावा जी वो लोग जी बर्ड के नुकसान से बच जाते हैं जो कि मार्केट, जो लोकल मार्केट होती है उसका जायज़ा लेते रहते हैं जी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर बर्ड की मार्केट जैसे लालू खेत वगैरह, आप वहाँ पर देखें कि कौन सा बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कसरत
से बर्ड की मार्केट में आ रहा है और कौन सा बर्ड शार्ट है। जैसा कि अभी इन दिनों मैंने ये फ़ील किया है कि लालू खेत बर्ड मार्केट में जैसे जो है नॉन रिंग आई बर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें ऑरेंज हुड और जो है ना इस तरह के रेड हुड जो ऑफलाइन है ये नहीं है, इस तरह के बर्ड जो शार्ट हो रहे हैं, तो देखें फ्यूचर में मे बी इनका रेट अप हो जाए। इसके अलावा जनाब अली नुकसान उसका नहीं हुआ जिसने अपग्रेड किया है, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड किया, और वो लोग नुकसान से बच गए जिन्होंने पहला क्लच लिया, सेल किया, अपने पैसे पूरे किए और उसके बाद वो सुकून से हो गए। आप कराची के लोगों की मिसाल देखिए, वो लोग इसी तरह ही करते हैं। सरकार वो अपना जो है ना पहला क्लच सेल करते, दूसरा सेल करते, सबसे पहले अपने पैसे पूरे करते हैं और फिर वो आगे सुकून से अपनी जो है ना हॉबी को जारी रखते हैं। अच्छा जी, ये देखें, जो लोग मल्टीपल बर्ड्स लगाते रहे, उनके डिफरेंट बर्ड्स ने स्टेट का ख़र्चा उठाया और किसी किसी बर्ड ने फ़ायदा दिया तो वो स्टेबल रहे हैं जी, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने ये देखना है जी कि जो सीनियर ब्रीडर्स हैं वो क्या लगा रहे हैं। अच्छा जी, और दूसरी बात ये है कि क्या चीज़ लगा रहे हैं और क्या चीज़ जल्दी जल्दी सेल कर रहे हैं। आप अब देखें, जो सीनियर ब्रीडर्स हैं वो जो अपने शेड से बर्ड को निकाल रहे हैं, काइंडली वो आप बिल्कुल भी ना ख़रीदें, क्योंकि उसने गिर जाना है और बिल्कुल धड़ाम करके गिर जाना है। इसके अलावा आप देखें कि मैं अब नाम नहीं लेता, बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रीडर हैं जिन्होंने पूरे पूरे शेड ख़रीदे, अपनी वीडियो अपलोड की और फिर उन्हें ख्याल आया तो उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन और उस शेड जो उन्होंने ख़रीदी उसके फ़ौरन बाद उस बर्ड का बहुत ज़्यादा रेट अप हुआ था। तो ये भी मेरे तजर्बे में बात आई है कि जो बड़ा ब्रीडर जो है ना यकदम जो बर्ड उठाता है तो उसका फिर रेट अप ज़रूर होता है। अब चलते हैं जी, नुकसान किसका हुआ। जनाब, जब भी नुकसान वो बंदा करता है जब बर्ड अपनी पूरी पीक देख लेता है और गिरना शुरू होता है, जैसे पेल फेलोस, क्रीमिनो और ओगोरोमो वगैरह। किसी दौर में ओगोरोमो का रेट बहुत अप था, फिर गिरना शुरू हुआ, इसी तरह क्रीमिनो अल्बाइनो का रेट गिरना शुरू हुआ, तो लोग ये समझे कि एक जगह पे आकर रुक जाएगा, उन्होंने ये बर्ड अपने शेड में लगा लिए और काफ़ी बड़ा नुकसान उठाया। तो दोस्तों, जो बर्ड पीक देखने के बाद जिसका रेट डाउन होना शुरू हो जाए तो वो ना लगाएं। जिसका रेट अप हो रहा है बेशक वो आप एक जो है पेयर लगा लें, वो भी आपने ज़्यादा नहीं लगाने, बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता जी, ठीक है जी। अच्छा जी, और वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी रेंज में बर्ड आ जाए तो हम लगाएंगे, जैसे वो कहते हैं जी, जैसे फ़ान जावा था, उनकी रेंज में आया जी कहाँ ये 30-35-40 हज़ार रुपये और कहाँ रेट आ गया जी 4,000 और 3,000 रुपये। तो जनाब अली उन्होंने जब वो रेट 4-5 हज़ार रुपये आया लगा लिया, फिर उसका रेट मज़ीद डाउन हो गया। तो लोग ये समझते हमारी रेंज में आ गया बर्ड, अब हम जल्दी से लें, और वो फिर कसरत से लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेयर्स ले लेते हैं। हाँ, आपकी रेंज में आता है, आप 1-2 पेयर लगा लें, और मैं भी अगर ऊपर चढ़ता है तो आपको फ़ायदा होगा, अगर डाउनफॉल का शिकार होता है तो आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरी बात ये जी कि दरमियाने रेट पर हाथ ना डालें। मिसाल के तौर पर एक बर्ड है, वो जी पहले चढ़ते चढ़ते लाख रुपए पे चला गया, अब वो 50,000 रुपये है, अब उस पर आप हाथ डाल लेंगे तो वो फ़ौरन से 50 से फिर एकदम 25 और 20 और 10 रुपये नीचे आ जाएगा। दरमियाना रेट जब आता है उस पर आप हाथ डाल लेते हैं, फिर आप अपना नुकसान कर बैठते हैं जी। और देखें, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब अचानक रेट बढ़ रहे हों तो उस बर्ड पे भी जल्दी से हाथ ना डालें। जैसा कि फ़ान जावा की मिसाल है, इसके रेट जो है बढ़ना शुरू हुए और जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे वो कह रहे थे कि इसका रेट 10,000 तक चला जाएगा, लेकिन लोगों ने लगाए और फिर उसका रेट वापस नीचे आ गया। तो आप ये देखें कि जब अचानक से रेट बढ़ना शुरू होता है किसी बर्ड को, उसके ऊपर हाथ ना डालें, ये लोग अपना नुकसान करते हैं जी। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग जज्बाती होकर एक ही शख्स की बात सुनकर बर्ड्स लगा लेते हैं और बस वो से कहते हैं हमारे पीर व मुर्शिद ने जो के लिए लगा लिया, और बाद में कोई बंदा हाथ नहीं आता जी। अच्छा जी, और ज़्यादातर लोग वो नुकसान करते हैं जो जगह जगह से रेट नहीं लेते, एक जगह से पूछा और बर्ड ले लिया। देखें, आपको अच्छा और सस्ता बर्ड कहीं से भी मिल सकता है, लाजमी नहीं कि आप बहुत बड़े ब्रीडर्स ही लेंगे तो अच्छा बर्ड होगा। आपको लोकल आपके एरिया में भी अच्छा बर्ड मिल सकता है, सस्ता मिल सकता है, सिर्फ आपने ढूंढना है, जल्दी नहीं करनी है जी, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने वो बर्ड नहीं लगाना जी, उन लोगों ने नुकसान किया जिन्होंने देखा कि शॉप और मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई बर्ड नज़र आने लग गए जी, लाइन लग गई, वो उन्होंने भी लगा लिया तो फिर उनका नुकसान हो गया जी, ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे थे जिनका नुकसान इस तरह हो कि उन्होंने दूर दराज से अनजान लोगों से जो है ना स्प्लिट बर्ड्स ले लिए, ठीक है जी, जैसे जावा के स्प्लिट ले लिए, स्प्लिट होगो ले लिए जनाब, और जनाब लव बर्ड्स के स्प्लिट्स ले लिए, कोई और मुख्तलिफ बर्ड्स के स्प्लिट्स ले लिए, लेकिन वो बाद में स्प्लिट नहीं निकलते। और इसके अलावा लोग उनको बीमार बर्ड दे देते हैं और बिल्कुल कंडम बर्ड दे देते हैं, और फिर बाद में वो लोग हमारी रेंज में आती नहीं।
तो हम उन्हें किस तरह तलाश करेंगे। तो दोस्तों ऐसा काम भी आपने नहीं करना, आपने एतमाद वाले बंदे से बर्ड लेने हैं जी। इसके अलावा आपने अंधाधुंध तकलीद नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना कि आप बिल्कुल अंधाधुंध कहीं से बर्ड ख़रीद लें और बस उसके ऊपर जो है कंसंट्रेट करें। आपने फ़ेसबुक और दीगर जो है सोशल मीडिया आप जो है उसको इस्तेमाल करें और आप देखें कि कौन सा बर्ड आपको बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया है। जैसा कि आप देखें कि आपको एक्वा बर्ड आपको जगह जगह पे नज़र आएगा, तो आप देखें एक्वा बर्ड की जो है ना अभी कीमत जो है एकदम डिक्रीज़ होना शुरू होगी, क्योंकि हर शेड में एक बर्ड जब आ जाएगा तो फिर उसकी कहाँ वैल्यू बरकरार रहेगी जी। तो आपने जो है ना ऐसा भी नहीं करना और एक ही बर्ड पे कंसंट्रेट नहीं करना। मसलन आपने सिर्फ लव बर्ड्स पे कंसंट्रेट नहीं करना और फिर लव बर्ड्स में जाके आपने सिर्फ येलो फेस या एक्वा या डन फेलो पे आपने इक्तफ़ा नहीं करना, आपने कुछ और म्यूटेशंस को भी आपस में क्रॉस ब्रीड करवाना है, तब आपको फ़ायदा होगा। इस तरह आप बजीज़ में भी एक ही बर्ड पे आप कंसंट्रेट ना करें, आप डिफरेंट बर्ड्स लगाएं, आपका नुकसान नहीं होगा। और आपने बर्ड्स का रश भी नहीं लगाना, ये नहीं करना जी कि जहाँ से बर्ड आया जी उठाते जाएं लगाते जाएं, उठाते जाएं लगाते जाएं, अपने ऊपर लोड डाल लें और फिर बाद में बर्ड्स कोड़ियों के दाम जाएं और आप जो है ना पैनिक में आकर सारे अपने अच्छे बर्ड्स भी कोड़ियों के दाम सेल करके बाद में कहें कि नुकसान हो गया। तो ये लोग नुकसान करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।